निश्चित क्षेत्र सारी अब हम सब ने देखा कि यहाँ पे इशू में लोग कितने मुश्किलात से, ख़ासकर जो कनेक्टिविटी के लेकर उनको कितना इशू है वो हम ऑन स्पॉट देखना चाहते थे। मेरे साथ हमारे ऑनरेबल काउंसिलर तशी साहब, डीसी साहब, मतलब और एससी, पीडब्ल्यूडी, चीफ इंजीनियर, पीएचई और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, सीएमओ, एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, मतलब तकरीबन हर डिपार्टमेंट के यहाँ पे लोग आए थे। आप जानते हैं कि ये हमारा लास्ट गांव है और मेरा ये मानना है शायद हम हाई लेवल पे आज पहली बार होंगे जिसमें हमारे कौंसिल के पूरे हम लोग प्लस हमारे डीसी साहब बजाते खुद हम यहाँ पहुँचे। हम जानते हैं कि हमारे इंजीनियर्स बाकी लोग को यहाँ आके काम करते हैं और ये भी हमें पता चलता है कि हमारे स्टाफ भी कितने मुश्किलात में यहाँ पे आते हैं और कितना काम करते हैं। आपने देखा हमारे एजुकेशन के पूरे यहाँ पे स्टाफ यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं, मेडिकल के पूरे स्टाफ अच्छा काम कर रहे हैं और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो सबसे आखिरी गांव में भी हमारे डिपार्टमेंट का प्रेजेंस है। यहाँ पे जानते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे हमारा हेलीपैड बन रहा है, आपका रोड कनेक्टिविटी भी तकरीबन आखिरी मराहिल में है। तो लोगों के मुश्किलात तो हम सब ने देखा कितना ये इनका लाइफ टफ है। आपने ये भी देखा अभी आज हमारे यहाँ पे 27 अक्टूबर है, यहाँ पे पूरा फ्रीज हो गया। आपने देखा ना वो नाले सब फ्रीज हो गए अभी से। तो सर्दियों में इससे फिर 1 महीने के बाद इनका क्या इशू होता होगा कि लाइफ कितना टफ लाइफ होते होंगे। तो हम उसको समझने के लिए हम खुद यहाँ पे आए। हमने रास्ते में देखा कितना यह वो करके हम यहाँ पे आए। कुछ रास्ते में तो हम ट्रैक्टर पे बैठ के आ गए। तो उससे हमें ये भी मुझे इतना तसल्ली होता है कि लोगों का ग्रीवेंस उनके डोर स्टेप पे सुनने और उनको हल करने के लिए जब हम कोई एक्शन उठाते हैं ना तो उससे हमें दिली सुकून मिलता है। और मुझे उम्मीद है कि हमने जो लोगों ने यहाँ पे जो ग्रीवेंसेस कुछ रखे तो मुझे उम्मीद है उसको हम कुछ को तो बहुत जल्द हम उसको हल करेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्ट कुछ है तो उसको अगले साल इंशाल्लाह हम उसमें कैपेक्स के बजट में रखेंगे। बाकी मैं अपने जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान डीसी साहब की क़यादत में आए हैं, टच साहब आए हैं, बाकी हमारे रेस्पेक्टेड जो हमारे लोग आए हैं उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कितने बहुत टफेस्ट मुसाफिर तय करके यहाँ तक आए हैं और हम सब सेटिस्फाई है कि यहाँ पे लोगों का हमने इनके इश्यूज सुने और उसको हल करने के लिए इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आगे जाकर। न सिर्फ कोशिश करेंगे और मैं ये बिल्कुल भी इंश्योर करूँगा इनके बहुत सारे मसाइल जो अभी हमसे होने वाला है वो अगले कुछ महीनों में ही इसका ये इजाला होना चाहिए। इशू का बेसिक मेन चैलेंज तो ये कि रोड कनेक्टिविटी यहाँ तक नहीं थी जो अभी की PMGSY का प्रोजेक्ट है। तो होपफुली विंटर इस विंटर के बाद ये ब्रिज के बनने के बाद
जो PMGSY की रोड कनेक्ट होगी उससे जो इच्चू की रोड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आज हमारा आने का मेन मोटिव ये था क्योंकि इच्चू हमारा वन ऑफ द एरिया है जो रोड से कनेक्टेड नहीं था, तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ एम्यूनिटीज़ जो होती हैं वो पहुंच नहीं पाती है जब रोड अवेलेबल नहीं हो। तो हमने यही उसका जायज़ा लेने के लिए यहाँ आए थे कि कौन कौन सी मुश्किलात जो फेस करने की मिलती है और क्या क्या चीज़ें हम प्रोवाइड कर सकते हैं यहीं के लेवल पे। तो उसका लिए सबसे पहले तो यहाँ पे PMGSY का जो रोड का काम है उसका जायज़ा लिया है और अभी PMGSY का रोड का काम मोस्ट प्रोबली इस विंटर ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा मोर और लेस जो बचा हुआ पोर्शन। विंटर के लिए इनका सबसे मेन डिमांड थी कि कुछ ना कुछ हमारा पगडंडी टाइप का या कुछ फुटपाथ टाइप का बन जाए जो विंटर में हमें यूज़फुल हो। तो उसके लिए ऑलरेडी PMGSY को डायरेक्शंस दे दिए गए हैं ताकि वो फुटपाथ का काम इनका रिजोल्व हो जाएगा। दैन JGM में कुछ इश्यूज़ थे जो ऑन स्पॉट रिजोल्व कर दिए गए हैं और होपफुली कुछ आने वाले टाइम में लोगों को उसमें राहत मिलेगी। 18 से ज़्यादा लोगों ने डिमांड की कि ग्रीन हाउस हमें चाहिए, तो वो उसके लिए हमने सैटरडे को यहाँ पे एक पंचायत ग्राम सभा रखवाई है जिसमें हम ग्रीन हाउस प्रोवाइड करेंगे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इन कोलाब्रेशन विद MG नरेगा, ताकि लोगों के लिए ग्रीन हाउस की सहूलियत हो। उसके साथ साथ हॉस्पिटल वाला जो सब सेंटर है हमारा यहाँ पे प्लस स्कूल है उसके लिए हम सोलर का प्रावधान रखेंगे, वो आने वाले कुछ ही टाइम में कंप्लीट कर देंगे। इसके अलावा लोगों के इश्यूज़ थे कि हमें इरिगेशन का जो मेजर चैलेंज है, तो उसके लिए एक इरिगेशन का एक अच्छा प्रोजेक्ट इरिगेशन डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिए कि अच्छा DPR फ्रेम करे जिसमें जो भी कल्टीवेबल लैंड है इनकी, जो भी इच्चू वाले हमारे लोगों की कल्टीवेबल लैंड है वहाँ तक इरिगेशन कैनाल या पाइप्स के माध्यम से विंटर फ्रेंडली पहुँचे पानी ताकि यूटिलाइज कर सकें। फर्दर लोगों की कुछ डिमांड थी कि हमारा बहुत सारा लैंड एरिया ऐसा था कि जो बहुत पहले हम कल्टीवेट करते थे बट ड्यू टू ये वाटर स्कैरसिटी हम कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। वाटर सोर्सेज हमारे पास है तो हम उसी स्कीम में ये भी कवर करेंगे और सिंस वो लैंड एरिया अभी लेवल नहीं है तो उसमें भी लोगों को यहाँ पे 35 हाउस होल्ड है तो मोर देन अराउंड 35 लेबर कार्ड बने हुए हैं MG नरेगा में, तो उन सारों को लैंड लेवलिंग वगैरह में इंडिविजुअल वर्क अलॉट करेंगे ताकि इन लोगों के लिए रोज़गार की व्यवस्था भी हो सके और ख़ास आगे आने वाले फ्यूचर में इनके लिए इनकम जनरेशन भी हो सके क्योंकि इन्हीं की लैंड पे ये खुद ही लेबर वर्क करके लेवल करेंगे और इसको यूटिलाइज करेंगे।